अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1922 से पहले अरब पर तुर्की की हुकूमत थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। 1922 से पहले अरब का नाम अरब नहीं बल्कि हजाज़ मुक़द्दस था। सल्तनत उस्मानिया दुनिया के 3 बिर्रे आज़म पर 623 साल 1299 से 1922 तक कायम रही। दुनिया में मुसलमानों पर जहाँ कहीं भी जुल्म होता, तुर्की उसका मुंह तोड़ जवाब देता। बरतानिया, अमेरिका, यहूदी, नसरानी जानते थे कि जब तक सल्तनत उस्मानिया कायम है हम मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिहाजा उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। 1922 में रूस ने तुर्की के ख़िलाफ़ कई जंगें लड़ी। अमेरिका, बरतानिया ने एक शख्स को तुर्की के ख़िलाफ़ खड़ा किया जो एक क्रिश्चियन था और ऐसी अरबी जानता था कि किसी को शक तक ना हुआ। इसलिए उसने अरबियों में एक फितना बोना शुरू किया। कहने लगा कि आप अरबी हो और तुर्की अजमी गैर अरबी, तो हम किस तरह ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई अजमी हम पर हुकूमत करे। पर लोगों ने इसकी एक ना मानी। ये शख्स लारनस ऑफ अरबिया के नाम से मशहूर हुआ। फिर अमेरिका ने एक और शख्स को खड़ा किया जिसका नाम अब्दुल वहाब नजदी था। इसने अरब के एक सौदागर से मुलाकात की जिसका नाम इब्ने सऊद था। नजदी ने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया। इस पर उस सौदागर इब्ने सऊद ने मक्का, मदीना और ताइफ में तुर्की के ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर दिया। जंगें शुरू कर दी, मुसलमानों का बेजा कत्ल किया, उनको शहीद किया गया। तुर्की ने जब देखा कि इब्ने सऊद हमें अरब से निकालने और ख़ुद अरब पर कब्ज़ा करने के लिए, अरब का हुक्मरान बनने के लिए बेगुनाह मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तो उसने वहाँ से खुद ही आलमी तौर पर निकलने का ऐलान कर दिया और कह दिया कि अब सल्तनत उस्मानिया का हम यहाँ से ख़ात्मा कर देते हैं। इस पर सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया, जिस पर 40 नए मालिक वजूद में आए। 1400 साल की तारीख में पहली बार हजाज़ मुक़द्दस का नाम तब्दील किया गया। इब्ने सऊद ने हजाज़ मुक़द्दस का नाम तब्दील करके अपने नाम पर सऊदिया रख दिया। इस फितने का जिक्र अहादीस में मिलता है, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर नजद के लिए दुआ नहीं फरमाई थी। अब्दुल वहाब नजदी भी इसी शहर में पैदा हुआ, जिसके ज़रिए अंग्रेज़ ने एक नए मज़हब की बुनियाद डलवाई और इसी शहर में मुसलमान कज़ाब भी पैदा हुआ। उन्होंने चाल ये चली अंग्रेज़ों ने, अमेरिका और बरतानिया ने, कि इस शहर का नाम, नजद शहर का नाम भी तब्दील कर दिया और रियाज़ नाम रख दिया, जो कि आजकल सऊदिया का दारुल हुकूमत है। जन्नतुल बकी में सहाबा रज़वानुल्लाह अजमाइन और अहले बैत की मज़ारात पर बुलडोज़र चला दिया गया और उन्हें उनकी बेहरमती करके उनको मलिया मेट कर दिया गया। बदकिस्मती से हम कई नादान मुसलमान अभी तक उनको सुन्नत के मुताबिक समझते हैं, हालांकि वो 1922 से पहले ऐसी ना थी। हरम शरीफ के जिन दरवाज़ों के नाम साहबा कराम और अहले बैत के नाम पर थे, उनको तब्दील करके आले सऊद के नाम पर रख दिया गया। यहूद व नसारा को अरब में आने की इजाज़त मिल गई। जिस दिन इब्ने सऊद अरब का हुक्मरान बना, उस दिन अमेरिका, बरतानिया और यहूदो नसारा के प्राइम मिनिस्टर मुबारकबाद देने के लिए सऊदिया पहुंच गए। यहूद व नसारा की इस साजिश का जिक्र करते हुए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम में लिखा है, वो फाक़कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके दिल से निकाल दो, फ़िक्रे अरब को देकर फरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ और यमन से निकाल दो। वो यहूद व नसारा जो अरब के नाम से कांपते थे, आज सऊदिया अमेरिका के इशारों पर नाचता दिखाई दे रहा है और आज भी नाच रहा है।
अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे फितनों से महफूज फरमा कर फिर से खिलाफत की दौलत अता फरमाए और हमें माजी के तलख हक़ाइक़ को समझने की अक़ल अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।